देश में मछली पालन से रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। मछली पालन के कार्य में भारत देश दूसरे स्थान पर है। अब तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार भी किसानों और मछली पालकों की सहायता के लिए तत्पर है। उन्हें प्रशिक्षित करके तकनीकी सहयोग और आर्थिक सहायता मिलने लगा है। तभी तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुचर्चित योजनाओं में से एक है, जिससे अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे एक किसान भाई हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने जीवन को नई दिशा दी और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर आज वे सफल और आत्मनिर्भर हो चुके हैं। विनोद कुमार दास ग्राम कोसरंगी आरंग के करीब रहने वाले किसान हैं, जिनका जीवन दुखों से भरा था, पर आज अपनी मेहनत से 50 तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयों के बीच वे पढ़ाई करते रहे ताकि कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड करने के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। हताश होकर वे सोचने लगे कि पैतृक जमीन में मुझे मछली पालन या खेती बाड़ी कर लेनी चाहिए, कम से कम आमदनी तो हो ही जाएगी। 15 साल की उम्र में विनोद जी ने अपने पिता को मछली विक्रय करते देखा था। उस अनुभव को याद करते हुए विनोद जी ने मछली पालन का काम लगभग 3 एकड़ की जमीन से नर्सरी बनाकर शुरू की। बीएड करने के बाद भी, पढ़ाई के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिला। नौकरी के तलाश में बहुत इधर उधर घूमा, फिर मछली काम में रुचि लगा तो मछली काम चालू किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास के गांव का एक तालाब लीज पर लिया। लीज पर लेके काम करना चालू किया। तो बीज के लिए, उस तालाब में बीज डालने के लिए मुझे दुरूग से बीज लाना पड़ता था। तो दुरूग में जाके मैं जब बीज लाने गया तो वहाँ पर देखा हेचरी है। फिर सरकारी हेचरियों में गया, डेमार जैसे कुटेला भाटा, वहाँ से भी बीज लाया। तो वो सब हेचरी देख के मेरे मन में भी एक जिज्ञासा आई कि मैं भी एक आगे चल के ऐसा हेचरी प्लान करूं। तो उसके बाद करीब 10 साल तक मैं लीज पर लेके तालाब 1 से 2, 2 से 4 करके तालाब को आगे बढ़ाया। शुरू में मैं 3 एकड़ में तालाब बनवाया। मछली पालन की जानकारी लेने वे मत्स्य विभाग गए और हेचरी निर्माण की जानकारी कि हेचरी में क्या सहायता मिल सकती है। तब वहां अधिकारियों ने जानकारी दी कि सामान्य वर्ग से होने से आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। 25 लाख के प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए अनुदान शासन की ओर से मिला। तब विनोद जी ने हेचरी निर्माण किया। 2 साल के अंदर ही आर्थिक लाभ होने लगा, जिसके चलते उन्होंने काम का विस्तार किया। 3 से 7 एकड़, फिर आमदनी से इकट्ठे किए रुपयों से 12 एकड़ खुद की जमीन लेकर तालाब बनाकर मछली पालन करने लगे। आगे चलकर धीरे धीरे बलौदा बाजार कसडोल में 4 एकड़ की जमीन, रायपुर में चंदखुरी में 7 एकड़ की जमीन लीज पे लेकर वे मछली पालन कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर पैतृक जमीन 12 एकड़ है। मैं मछली विभाग गया, वहाँ से मैं आवेदन किया तो वहाँ से मुझे स्वीकृति मिली हैचरी बनाने के लिए। और हैचरी बनाने के बाद मुझे वहाँ से 10 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। उसके बाद मैं इसमें मछली बीज स्पॉन उत्पादन करना चालू कर दिया और यहाँ से मछली बीज उत्पादन करके मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ उड़ीसा, अलग राज्यों में भी मछली स्पॉन एवं बीज भेजता हूँ। और मैं इस मछली पाल के मैं भी आत्मनिर्भर हुआ हूँ। साथ ही मेरे साथ काम करने वाले वर्कर करीब 20 से 22 परिवार भी आत्मनिर्भर हुए हैं। विनोद जी यहाँ रुके नहीं, वे मछली पालकों और कृषकों की समिति बनाकर जलाशय लिए और स्वयं आगे बढ़े और अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। किसान भाइयों, जब व्यक्ति सक्षम हो और हाथ में काम ना हो तो इंसान के मन में निराशा के बादल छाने लगते हैं, लेकिन जब मन में जुनून हो तो इंसान सफल हो ही जाता है। विनोद जी इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। नौकरी के लिए भटकते रहे,
लेकिन हिम्मत नहीं हारी और पैतृक जमीन में वे खेत निर्माण कर मछली पालन करने लगे और सरकार की योजना का लाभ लेकर अनुदान राशि प्राप्त करके कड़ी मेहनत करते रहे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आज विनोद जी जैसे अनगिनत जरूरतमंद कृषकों, मछली पालकों का जीवन बदल गया है। वे खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बना रहे। मत्स्य संपदा योजना के चलते ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, किसानों को प्रशिक्षण, उचित दिशा निर्देश, तालाब की खुदाई और सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही मछुआरों के सामने आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए ऋण या लोन के रूप में राशि प्रदान कर रहे हैं। इतना भरपूर सहयोग जब छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार कर रही हो तो देश का युवा बेरोजगार कैसे हो सकता है। मत्स्य पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। विनोद कुमार दास एक ऐसे ही किसान हैं जो मिसाल है, जिससे प्रेरणा लेकर आज कई किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वर्तमान में विनोद जी के मछली बीज अन्य जगहों पर निर्यात किया जाता है। लगातार वे मत्स्य पालन के क्षेत्रों को विस्तृत करके अब दूसरे लोगों को रोजगार देने लगे हैं और स्वयं आत्मनिर्भर होकर अपने आसपास के लोगों को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं।